इसीलिए कान और आंख और दिमाग बिल्कुल खुले रखना ताकि क्लास में ही समझ में आ जाए, वरना बाद में रिवाइज करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। जब भी मैं पढ़ाता हूं मुझे खुद बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे बहुत बार पढ़ के आना पड़ता है। तो ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार रिवाइज करोगे उतना जो है कम है। और एक्ट ये कंफ्यूजिंग है बड़े, और अगर आपने पढ़ भी लिया, आपको समझ में भी आ गई और आपने ठीक से उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यू नहीं किए, तो जब आप एग्जाम में जाओगे आते हुए सवाल आप गलत करके आओगे। तभी मैंने आपको परसों एमसीक्यू दिए थे। हल्का मजलिस, अगेन जैसे वार्ड मजलिस था कि जितने भी एडल्ट इलेक्टोरल रोल्स में है वो हो गया वार्ड मजलिस, वैसे ही जितने भी एडल्ट्स उस हल्का में इलेक्टोरल रोल्स पे हैं वो हो गया हल्का मजलिस। एक बंदा वार्ड मजलिस का भी पार्ट है ही और हल्का मजलिस का भी पार्ट बाय डिफॉल्ट है ही, क्योंकि जिस वार्ड में वो वार्ड मजलिस का पार्ट है वो वार्ड पंचायत का भी तो पार्ट है। जैसे वार्ड मजलिस में हेड करता है पंच। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि हल्का पंचायत में हेड कौन करेगा? सरपंच, और उसकी एब्सेंस में नायब सरपंच। वहां पर ये रोल नहीं कि भैया किसी को भी अलॉट कर दो, वहां नायब सरपंच है, सरपंच नहीं तो नायब सरपंच, नायब सरपंच तो सरपंच। हल्का मजलिस थी, वार्ड मजलिस की तरह इनको भी 3 महीने में एक बार जरूर मिलना है और साल में 4 बार जरूर मिलना है। तो दे शुड मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर और एटलीस्ट 1 टाइम इन एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर, 4 हिस्सों में बांटा गया ना ईयर को। जो ये पंचायत सेक्रेटरी है इसका काम है कि जब मजलिस मिले, कौन सी मजलिस? हल्का मजलिस, इनकी जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिख ले। जो भी सरकारी मीटिंगें होती हैं उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो जब भी पब्लिक लेवल पे कोई मीटिंग होती है उसको लिखा जाता है कि ये मीटिंग हुई इस तारीख को, इतने बजे से इतने बजे तक चली और ये इसमें बातें हुई, ये इसका एजेंडा था और ये इसकी डेडलाइन बनाई गई। इसीलिए पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट ही क्रिएटेड है इस काम के लिए कि पंचायत की फंक्शनिंग को वो कॉम्प्लीमेंट कर पाए, सपोर्ट कर पाए अपने नॉलेज से। तो अब हम एंटर कर रहे हैं चैप्टर 2 में, जहां हम सेक्शन 4 पढ़ने वाले हैं कि जो मैंने लिखवाया कि हल्का पंचायत है क्या, उसके बारे में जरा देख लें आगे बोल क्या रहा है कि हल्का पंचायत क्या है। अभी तक हमने सिर्फ मजलिस की बात की है, मजलिस यानी वोटर्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और बोरिंग टॉपिक है, इसीलिए कान और आंख और दिमाग बिल्कुल खुले रखना ताकि क्लास में ही समझ में आ जाए, वरना बाद में रिवाइज करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। जो पंच है वो ऑब्वियसली बात है, हर पंच जो होगा एक हल्का पंचायत का अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आएगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? उसका वार्ड। बात समझ में आई? ये फ्रंट के 3 डेस्क जो हैं इस पे टोटल बैठे हैं 8 लोग। तो इन 8 लोगों के ऊपर एक हो गया सरपंच जो पूरा का पूरा विलेज लेके इलेक्ट कर रहा है एक बंदे को, और ये जो 8 लोग हैं ये अपने अपने वार्ड से इलेक्ट किए हुए पंच हैं। बात समझ में आई? तो हर पंच अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएगा। इन सभी वार्ड के ऊपर सरपंच है जिसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे और ये मिलके बनाएंगे पंच प्लस सरपंच एज हल्का पंचायत। जो ये पंचायत सेक्रेटरी होता है ना, इसको विलेज लेवल वर्कर भी कहते हैं, इसको ग्राम सेविका भी कहते हैं। तो यही इनका सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत भी एक्ट करेगा। वो मजलिस का भी सेक्रेटरी है और पंचायत का भी सेक्रेटरी है। मजलिस में क्या डिफरेंस है? मजलिस में पूरा गांव है, पंचायत में सिर्फ सरपंच और पंच हैं। अब हमारी स्टेट में वीएलडब्ल्यू और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेविका एक ही बंदा है, पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, आगे अब सवाल पैदा होता है कि पंचायत कितने साल तक चलती है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो पंचेस एंड सरपंच shall hold office for a period of 5 years from the date of its constitution। जब ये बनी उस डेट से लेकर 5 साल तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, फिर इलेक्शन होंगे, जस्ट लाइक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा।